तेहि अवसर रघुवर रुख पाई, केवट परही नाव चलाई। रघुकुल तिलक चले यही भांति, देखे ठाठ कुलिस धरि थाती। मैं आपन किमि कहूँ कलेसु, जियत फिर उले राम संदेशु। अस कहि सचिव वचन रहि गयो, हानि ग्लानि सोच बस भयो। सुत वचन सुनतहि नर नाहु, परओ धरनि उर दारुन दाहु। कलिभति विषम मोह मन बापा, मांजा मनहु मीन कहूँ व्यापा। करि विलास तब रोवहि रानी, महा विपति किमि जाई बखानी। सुनि विलाप दुख लागा, धीरज करहु धीरज भागा। जहु कर धीरज भागा, भयो कोलाहल अवधि अति। सुनि नृप राउर सो, विपुल विहग बन परहु निसी। मानव पुलिस कठोर सियावर राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए और मैं छाती पर वज्र रखकर खड़ा खड़ा देखता रह गया। मैं अपने क्लेश को कैसे कहूँ जो श्री रामचंद्र जी का यह संदेश लेकर जीता जी लौट आया है। ऐसा कहकर मंत्री की वाणी रुक गई। वे चुप हो गए और वे हानि की ग्लानि और सोच के वश में हो गए। सारथी सुमंत्र के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी। वे तड़पने लगे। उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को मांझा व्याप्त गया हो, पहली वर्षा का जल लग गया हो। सब रानियां विलाप करके रो रही थीं। उस महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए। उस समय के विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा और धीरज का भी धीरज भाग गया। राजा के रावले रनिवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या भर में बड़ा भारी कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिरा हो। प्राण कंठ गति भयो भुआलु, मुनि विहीग जन व्याकुल व्यालु। इंद्र सकल विकल भई भारी, जनु सर सर सिज मनु बिनु बारी। कौसल्या नृप दीख मलाना, रवि कुल रवि अतयउ जिन जाना। उर धरि धीर राम महतारी, बोली वचन समय अनुसारी। नाथ समझ मन करहु विचारु, राम वियोग पयोधि उपारु। करण धार तुम अवध सजहाजु, चढ़ो सकल प्रिय पति की समाजु। धीरज धरऊ तपायो पारु, नाहित बूढ़ई सब परिवारु। जो जिन धरि विनय प्रिय मोरी, राम लखन सिय मनई बहोरी। प्रिया वचन मृदु सुनद नृपु, चितयो आकी उघारी। तलपत मीन मलिन जनु, सींचत शीतल बारी। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो वाणी के बिना साथ व्याकुल होकर मरणाशय हो गया हो। इंद्रियों सब प्रकार की विकल हो गई, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्य कुल का सूर्य अस्त हो चला है। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धरकर समय के अनुकूल वचन बोली। माता बोली, हे नाथ, आप मन में समझकर विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र जी का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उसमें कर्णधार खेने वाले हैं। सब प्रियजन कुटुंबी और प्रजा की यात्रा का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। आप धीरज धरिए तो सब पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिए
तो श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण, सीता फिर आ मिलेंगे। प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते ही राजा ने आंखें खोल कर देखा, मानो तड़पती हुई दीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। धरि धीरज उठे बैठे भुआलु, कहु सुमंत्र मन कहे राम कृपालु। कहाँ लखन कहाँ राम सनेही, कहे प्रिय पुत्र बधु बैदेही। बिलिपत राहु बिकल बहु भांति, भई जुग सरिस सिराति नराति। तापस अंध साप सुधियाई, कौसल्य सब कथा सुनाई। भयो बिकल बरनत इतिहासा, राम सहित दिग जीवन आसा। सो तनु राखि करब मैं काहा, जई न प्रेम पन मोर बिनबाहा। हाँ रघुनंद प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हाँ जानकी लखन हाँ रघुबर, हाँ पितुहित चित चातक जलधर। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। तनु परिहरि रघुवीर राव, गयो सुरधाम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते हुए राजा ने आंखें खोलकर देखा, तो मानो तड़पती हुई दीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। धीरज धरकर राजा उठ बैठे और बोले, सुमंत, कहो कृपालु श्री रामचंद्र जी कहाँ हैं? लक्ष्मण कहाँ हैं? स्नेही राम कहाँ हैं? और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ हैं? राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वह रात युग के समान बड़ी हो गई है, बीतती ही नहीं। राजा को अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के पिता के शाप को याद आ गई। उन्होंने सब कथा कौशल्या को कह सुनाई। कि उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम के बिना जाने की आशा को धिक्कार है। मैं उस शरीर को रखकर क्या करूँगा जिसने मेरे प्रेम का प्रण नहीं निभाया। हाँ रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए हैं। हाँ जानकी, लक्ष्मण, हाँ रघुवर, हाँ पिता की चित्रूपी चातक के हित करने वाले मेरे पुत्र। राम राम कहकर, फिर राम राम कहकर, फिर राम राम कहकर और फिर राम राम कहकर राजा श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सिधार गए। जियन मरण फलु दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु छावा। जियत राम विधि बदनु निहारा, राम बिरह करे मानव संवारा। जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया। जीते जी तो श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री रामचंद्र जी के विरह को निमित्त मानकर अपना मरण सुधार लिया। शोक विकल सब रोवन रोवनी, रानी रूपशील बलु तेज बखान। करई विलाप अनेक प्रकारा, परई भूमि तल बारई बारा। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल होकर रो रही हैं। वे राजा के रूपशील बल और तेज का बखान कर करके अनेकों प्रकार से विलाप कर रही हैं और बार बार धरती पर गिर गिर कर पड़ती हैं। बिलपहि बिकल दास अरुदासी, घर घर रुदन तरहि पुरवा। अतयुवा जुबान कुल भानु, धर्म अवधि गुण रूप निधानु। दास दासीगण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और नगर निवासी घर घर रो रहे हैं। कहते हैं कि आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार, सूर्यकुल के सूर्य अस्त हो गए। गारी सकल कह ही देही, नैन विहीन कीन जग जेही। यही विधि बिलपत रैनी बिहानी, आए सकल महामुनि ज्ञानी। सब कह को गाली देते हैं, जिसने संसार भर को बिना नेत्र का अंधा कर दिया। इस प्रकार विलाप करते रात बीत गई। प्रातःकाल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए।
तब वशिष्ठ मुनि समय सब कई अनेक इतिहास, शोक निवार्यो सबहि कर निज विज्ञान प्रकाश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया। तेल नाव भरे नृप तनु राखा, दूत बुलाए बहुरी यस वासा। धावहु वेगी पर भरत पहि जाऊ, नृप सुधि कतहु कहु जनिकाऊ। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरकर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलवाकर उनसे कहा, तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ। राजा के मृत्यु का समाचार कहीं किसी से ना कहना। इतने कहो भरत सन जाई, गुर बुलाई पठियो दोई भाई। सुनि मुनि आय सुधावन धाय, चले वेग बरबाज ल जाए। जाकर भरत से इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरु जी ने बुलवा भेजा है। मुनि की आज्ञा सुनकर धावन दूत दौड़े थे। वे अपने वेग से उत्तम घोड़ों को भी लजाते हुए चले। अन्य रथु अवध आरम्भ्यो, जब ते उस गुण होई भरत कहु तब ते। देखई राति भयानक सपना, जागी करो कटुकोटि कल्पना। जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ तभी से भरत जी को अपशकुन होने लगे थे। वे रात को भयंकर स्वप्न देखते और जागने पर उन सपनों के कारण करोड़ों अनेकों तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते थे। विप्र जिवाहि जेहि दिन दाना, शिव अभिषेक करई विधि नाना। मांगई हृदय महेश मनाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई। अनिष्ट शांति के लिए वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे, उनको विधियों से रुद्राभिषेक करते थे। महादेव जी की को हृदय में मानकर उनसे माता पिता, कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे। यही विधि सोचत भरत मन, धावन पहुँचे आए। गुरु अनुशासन समड़ सुनी, चले गणेश मनाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ पहुंचे। गुरु जी की आज्ञा कानों से सुनते ही वे गणेश जी को मनाकर चल पड़े। चलिए शरीर बेग है यहाँ के, नांगत सरस सैल बन बाके। हृदय सोच बड़े कछु न सुहाई, अस जाने जी जाऊ उड़ाई। हवा के समान वे वाले घोड़ों को हाँकते हुए वे विटक नदी, पहाड़ों, जंगलों को लांघते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाता ना था। उन मन में ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुंच जाएं। एक निमेष बरस समझाई, यही विधि भरत नगर निउराई। असगुन होई नगर पैठारा, रटहि कुभांति कुखेत करारा। एक निमेष वर्ष के समान बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुँचे। नगर में प्रवेश करते समय अपशकुन होने लगे। कौवे बुरी तरह बैठकर बुरी तरह से कौं कौं कर रहे थे। खर सियार बोलहि प्रतिकूला, सुनि सुनि होई भरत मन सूला। सियत सर सरिता बन बागा, नगर विशेष भयावनु लागा। खग मृग है कई जाहि न जोए, राम विलोप करो योगी। नगर नारी नर निपट दुखारी, मनोह सबहि सब संपत्ति हारी। गधे और सियार विपत्ति विपरीत बोल रहे थे। यह सुनकर भरत के मन में बड़ी पीड़ा हो रही थी। तालाब, नदी, वन, बगीचे सब शोभाहीन हो गए थे। नगर बहुत ही भयानक लग रहा था। श्री रामचंद्र जी के वियोग रूपी पूरे रोग के सताए हुए पशु पक्षी, हाथी, घोड़े ऐसे दुखी हो रहे थे कि देखे नहीं जाते थे। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे थे, मानो सब अपनी सारी संपत्ति
हार बैठे हों। पुरजन मिलै न कहे कछु, गवई जो हारई जाई। भरत कुशल पूछे न सकई, भय विषाद मन माही। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं। गांव से चुपके से जोहार वंदना करते चले जाते हैं। भरत जी की किसी ने कुशलता नहीं भरत जी भी किसी से कुशलता नहीं पूछ सकते, क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है। हाट बाट नहीं जाए निहारी, जनपुर दे दिस लागी दवारी। आवत सुत सुने कैकेयी नंदिनी, हरस रवि कुल जल रुह चंद। सजी आरती मुदित उठधारी, दारही बेट भवन ले आई। भरत दुखित परिवार निहारा, मनहु दुहिन बनज बनवारा। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर में दसों दिशाओं में द्वानाग्नि जल गई हो। पुत्र को आते देख सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी कैकेयी बड़ी हर्षित हुई। वह आरती सजाकर आनंद में भरकर उठ दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत सदन को महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के वन को पाला मार गया हो। कैकेयी हरसी यही भांति, मनौ मुदित दवलाई की राती। सुतई ससोच देख मनु मारे, पूछई नहीं हर कुशल हमारे। तब एक कैकेयी ही इस तरह हर्षित दिखती है, मानो बिल्ली जंगल में आग लगाकर आनंद में भर रही हो। पुत्र को सोचवश और मन मारे बहुत उदास देखकर वह पूछने लगी, हमारे नैहर में सब कुशल तो है? सकल कुशल कही भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई। कहो कहतात कहाँ सब माता, कह सीता राम लखन प्रिय भ्राता। भरत जी ने सब कुशल कह सुनाई, फिर अपने कुल की कुशल क्षेम पूछी। भरत जी ने कहा, कहो पिताजी कहाँ हैं? मेरी सब माताएं कहाँ हैं? सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं? सुनि सुत वचन सनेह में, कपट नीर भरि नैन। भरत श्रवण मन सूल सम, पापनि बोली वैन। पुत्र के स्नेह में वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पापनी कैकेयी भरत के कानों में और मन में सूल के समान चुभने वाले वचन बोली। तात बात में सकल संवारी, भय मंत्रा सहाय विचारी। कछुक काज विधि बीच बिगारे, भूपति सुरपति पुर पगुधार्यो। हे तात, मैंने सारी बात बना ली थी, बेचारी मंत्रा सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। वह यहाँ की राजा देवलोक को पधार गए। सुनत भरत भय विवश विषादा, जनु जय मेष करके हरिनादा। तात तात हाँ तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। भरतिया सुनते ही विषाद के मारे विवश बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया। वे तात तात कहकर तात तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। चलत न देख पाए तोई, तात न रामय सौंपहु मोई। बहुर धीर धरि उठे समारी, बहु पितु मरन हेतु महतारी। और विलाप करने लगे कि हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी नहीं सका। हाय, आप मुझे श्री रामचंद्र जी को सौंप भी नहीं गए। फिर धीरज धरकर वे संभल कर उठे और बोले, माता पिता के मरने का कारण तो बताओ। सुनि सुत वचन कहे कहत कैकेयी, मरमु पाछ जनु माहुर दे। आदि आदि हुते सब आपनि करनी, कुटिल कठोर मुदित मन भरनी। पुत्र का वचन सुनकर कैकेयी कहने लगी, मानो धर्म स्थान को पाँच कर चाकू से चीर कर उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर कैकेयी ने
अपनी सब करनी शुरू से आखिर तक बड़े प्रसन्न मन से सुना दी। भरत बिसरि पितु मरन सुनाई, राम बन गानो हेतु अपन पौ जान जिए थकित रहे धनुमान। भरत बिसरो पितु मरन सुनत राम बन गानो हेतु अपन पौ जान जी कथित रहे धरिमान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी का वन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्तंभ रह गए, अर्थात उनकी बोली बंद हो गई और वे सन्न रह गए। विकल विलोक सुनति समुझावति, मनऊ धरे पर लोनु लगावत। तात राहु नहीं सोचऊ जोगु, विचड़ जसु कीन्हु भोगु। पुत्र को व्याकुल देखकर कैकेयी समझाने लगी, मानो जल पर नमक लगा रही हो। वह बोली, हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है। उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया। जीवन सकल जन्म फल पाए, अंत अमर पति सदन सिधाए। अस अनुमान सोच परिहरऊ, सहित समाज राजपुर करऊ। जीवन काल में उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिया और अंत में वे इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। सुनि सुटि सहमेउ राजकुमारु, पाके छल जनु लाग अंगारु। धीरज धरि धरि लेहु ठासा, पापिन सबहि भांति कुल नासा। राजकुमार भरत जी यह सुनकर बहुत ही जीवन काल में उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए हैं और अंत में लोक को चले गए हैं। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। राजकुमार भरत जी यह सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पके घाव पर अंगार छू गया हो। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, पापिनी, तूने सभी तरह के कुल का नाश कर दिया है। जो मैं कुरुचि रही अति तोहि, जन्मत काहे न मारे मोहि। पेड़ काटिले पालव सींचा, मीन जियन नीति बारी उलीचा। हाय तेरी ऐसी अत्यंत बुरी सोच, दुष्ट इच्छा थी तो तूने जनते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला। तूने पेड़ को काटकर पत्ते को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को उछील डाला है, अर्थात मेरा हित करना जानकर उल्टा तूने मेरा अहित कर डाला है। हंस बंसु दशरथ जनकु, राम लखन से भाई। जननी तू जननी भई, विधि सन कछु न बसाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मुझे सूर्यवंश सावंश दशरथ जी सरी के पिता और राम लक्ष्मण से भाई मिले, पर हे जननी, मुझे जन्म देने वाली माता तू ही। क्या किया जाए, विधाता के आगे कुछ भी वश नहीं चलता। जब मैं कुमति कुमति जेठयो, खंड खंड हृदय न गयो। परमागत मन भई नहीं पीरा, गर न जीन वो पर वो न कीरा। अरे माता कुमति, जब तूने हृदय में यह बुरा विचार निश्चय ठाना, उसी समय मेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों न हो गए। वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई, तेरी जीभ गल नहीं गई, तेरे मुख में कीड़े नहीं पड़ गए। भूप प्रीति तोरी किम कीने, मरण काल विधि मति हर लीने। विविध नार हृदय गति जानी, सकल कपट अग पुनगामी। खानी, राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया, जान पड़ता है विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हर ली थी। स्त्रियों के हृदय की गति चाल विधाता भी नहीं जान सके। वह संपूर्ण कपट, पाप और अवगुण की खान है। सरल सुशील धर्म रत राहु, जो सो की मीराने ती।
सुभाऊ अस को जीव जंतु जग माही, जे रघुनाथ प्राण प्रिय नाई। फिर राजा ने तो सीधे सुशील और धन परायण थे, वे भला इससे स्वभाव को कैसे जानते। अरे जगत के जीव जंतुओं में ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी प्राणों से प्यारे नहीं है। बेअति अहित राम तेव तोई, को तो असई सत्य कौ मोई। सो हसी मोम सिलाई, आखी ओट उठे बैठे ही जाई। ये श्री रामचंद्र जी तुझे अहित हो गए, बैरी लगे, तू कौन है? मुझे सच सच कह, तू जो है सो है। अब मुंह में स्याही पोत कर, मुंह काला करके उठकर मेरी आंखों से ओट में जा बैठ। राम विरोध हृदय ते, प्रगट कीन विधि मोई। मोह समान को बात की, बाधी कहो कछ तोई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। विधाता ने मुझे श्री रामचंद्र जी के विरोध करने वाले तेरे हृदय से उत्पन्न किया, अथवा विधाता ने मुझे हृदय से राम का विरोधी जाहिर कर दिया। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है? मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूँ। सुनि शत्रुधन मात कुटिलाई, जरही गाति सिर कपच न बसाई। यही अवसर कुबरी तह आई, बसन विभूषण विविध बनाई। माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न जी के सब अंगों से जल उठे, और पर कुछ वश नहीं चलता। उसी समय भांत भांत के कपड़ों और गहनों से सजकर कुबरी मंथरा वहां आई। लख ऋषि भरो लखन लघु भाई, भरत अनत ग्रत आहुति पाई। उमग लात करे तकी कुंवर मारा, परि घूंवर मई करत पुकारा। उसे सजी देखकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जी क्रोध से भर गए, मानो जलती हुई आग को घी की आहुति मिल गई हो। उन्होंने जोर से तक्कर कुंवर पर एक लात मार दी। वह चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। कुंवर टूट्यो फूट कपारु, दलती संदसन मुख रुधिर प्रचारु। आह दई में कान सावा, करत नीक पलु अनिस पावा। उसका कुंवर टूट गया, कपाल फूट गया, दांत टूट गया और मुख से खून बहने लगा। वह कराहती हुई बोली, हाय देव, मैंने क्या बिगाड़ा जो भला करते बुरा फल पाया। सुनीर पुहन लकी नक सिक खोटी, लगे घसीटन धरी धरी जोटी। भरत दयानिधि दीन छड़ाई, कौशल्या पई गे गो दो भाई। उसकी यह बात सुनकर और उसे नख से शिखा तक दुष्ट जानकर शत्रुघ्न जी झोटा पकड़कर उसे घसीटने लगे। तब दयानिधि भरत जी ने उसको छुड़ाया और दोनों भाई तुरंत कौशल्या जी के पास गए। मलिन बसन विभुरस विकट, कृष शरीर दुख भारी। कनक कलप बर दे मन, मानो अनेक सार। कौशल्या जी मैली वस्त्र पहने हैं, चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो गई है। दुख के बोझ से शरीर सूख गया है। ऐसे दिन रही है मानो सोने की सुंदर कल्पलता को वन में पाला मार गया हो। भरत देख मात उठ धाई, मूर्छित यमन परि जई आई। देखत भरत विकल भय भारी, परे चरण तन दशा विसारी। भरत को देखते ही माता कौशल्या जी उठ दौड़ती हैं, पर चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और शरीर की सुध बुलाकर चरणों में गिर पड़े। मातु तात कह दे दिखाई, कैसी राम लखन दो भाई। कह कही कति जननी जग मांजा, मैं जनमे ता भई कह न बाजा। फिर बोले, माता पिताजी कहाँ हैं, उन्हें दिखा दे। सीता सीता मेरे दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण कहाँ हैं, उन्हें दिखा दी। कैकेयी जगत में क्यों जन्मी, और यदि जन्मी तो फिर बाँझ क्यों न हुई। कुल कलंक जई जन्म्यो मोहि, अप जस बाजन प्रिय जन जोई।
द्रोही तो त्रिभुवन मोहि, को त्रिभुवन मोहि सरस अभागी, गति असी तोर माति जेहि लागी। जिसने कुल के कलंक, अपयश के भाड़े और प्रियजनों के विद्रोह मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया है। तीनों लोकों में मेरे समान अभागा कौन है, जिसके कारण ये हे माता तेरी यह दशा हुई है। हित सुरपुर बन रघुकुल रघुवर के तू, मैं केवल सब अनरत हेतु। दिग मोहि भयो बेनु बन आगी, दुसै दाह दुख दूषण भागी। पिताजी स्वर्ग में है और श्री रामचंद्र जी वन में हैं। केतु का समान केवल मैं ही इन सब में अनाथों का कारण हूँ। मुझे धिक्कार है, मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ और कठिन दाह, दुख और दोषों का भागी बना। मातु भरत के वचन मृदु, सुनि पुनि उठी सम्हारी। लिए उठाई लगाई उर, लोचन मोचति बारी। भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या जी फिर संभल कर उठी। उन्होंने भरत को उठाकर छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहने लगे। सरल स्वभाव माई जिन लाए, अतीत वनहु राम फिर आए। बेट्यू बहुर लखन लघु भाई, शोक सनेहु न हृदय समाई। सरल स्वभाव वाले माता ने बड़े प्रेम से भरत जी को छाती से लगा लिया, मानो श्री रामचंद्र जी लौट कर आ गए हों। फिर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न को हृदय से लगाया। शोक और स्नेह हृदय में समाता नहीं है। देखी सुभात कहते सब कोई, राम तात यस कहे न होई। मातु भरत गोद बैठारी, आंसू पोछ मृदु वचन उचारी। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर सब लोग कह रहे हैं, श्री रामचंद्र जी की माता का ऐसा स्वभाव क्यों ना हो। माता ने भरत जी को गोद में बैठा लिया और उनके आंसू पोंछकर कोमल वचन बोली। अजऊ बच्छ बलि धीरज धरो, कुसुमो समझ शोक परिहरो। जानि मानो ही हानि गलानी, काल करन गति अब किस जानी। हे बस मैं बलैया लेती हूँ, तुम अब भी धीरज धरो। बुरा समय जानकर शोक त्याग दो। काल और कर्म की गति अमिट जानकर हृदय में हानि और ग्लानि मत मानो। कहो दोष देहु जनि माता, भामोहि सब विधि वाम विधाता। जो इतनो दुख मोहि जियावा, जो को जान न तेहि भावा। ये तात किसी का दोष मत दो, विधाता मुझको सब प्रकार से उल्टा हो गया है। जो इतने दुख पर भी मुझे जिला रहा है, अब भी कौन जानता है उसे क्या भा रहा है। प्रिय आयस भूषण बसन, तात तजे रघुवीर। बिस्मौ हरस न हृदय कछु, पैरे बल कल चीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे तात, पिता की आज्ञा से रघुवीर ने भूषण वस्त्र त्याग दिए और वत्कल वस्त्र पहन लिए। उनके हृदय में न कुछ विषाद था न हर्ष। मुख प्रसन्न मन रंग न रोसु, सब कर सब विधि कर परितोषु। चले विपिन सुन सिय संग लागी, रहम न राम चरण अनुरागी। उनका मुख प्रसन्न था, मन में न अशक्ति थी न द्वेष न रोष। सब तरह से संतोष कराकर वे वन को चले। यह सुनकर सीता जी भी उनके साथ चल लग गईं। श्री रामचंद्र जी के चरणों के अनुरागिणी वे किसी तरह न रही। सुनतई लखन चले उठी साथा, रहे न जतन किए रघुनाथा। तब रघुपति सबई सिर नाई, चले संग सियर लघु भाई। सुनते ही लक्ष्मण जी साथ उठ चले। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें रोकने के बहुत यत्न किए पर वे ना रहे। तब रघुनाथ जी सबको सिर नवाकर सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ चले गए। राम लखन सिय बनहि सिधारे, गयो न संग न प्राण पठाए।
यहु सब माहिन आखिन आगे, तऊ नठ जातनु जीव अभागे। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी सीता वन को चले गए। मैं ना तो साथ ही गई और ना मेरे प्राण ही निकले, उनके साथ प्राण ही उनके साथ भेजे। यह सब इन्हीं आंखों के सामने हुआ तो भी अभागे जीव ने शरीर नहीं छोड़ा। मोहि न लाज निज नेहु निहारी, राम सरिस सुत मैं महतारी। जिए मरे भले भूपति जाना, मोर हृदय सत्य पुलिस समाना। अपने स्नेह की ओर देखकर आपने स्नेह की ओर देखकर मुझे लाज ही नहीं आता। राम सरी के पुत्र की मैं माता, जीना और मरना तो राजा ने खूब जाना। मेरा हृदय तो सैकड़ों वज्रों के समान कठोर है। कौशल्या के वचन सुनी, भरत रहे रनि सहित रनिवासु। व्याकुल विलपत राजगृह, मानव शोक निवासु। कौशल्या जी के वचन को सुनकर भरत सहित सारा रनिवास व्याकुल होकर विलाप करने लगा। राजमहल मानो शोक का निवास बन गया।